तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम एक पैम नाम की लेडी को देखते हैं जो कि जाग जाती है और वो जागने के बाद अपना डेली रूटीन की तरह अपने सारे काम पूरे करती है। और साथ ही साथ हम वहाँ पर दो लड़कियों की तस्वीरें भी देखते हैं, जिससे हमें ये मालूम होता है कि पैम हमेशा से तो अकेली नहीं थी। तभी वो रेडियो पर सुनती है कि उनके एरिया में एक तूफान आने वाला है। अब यहाँ पैम का फ्रेंड पैम को रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती, उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है, क्योंकि आज तो उसके लिए बहुत ही एक स्पेशल डे होता है। अब पैम को जहाँ जाना होता है वो वहाँ पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद वो वहाँ पर दो गाड़ियों को खड़े हुए देखती है। अब पैम यहाँ पर एक कपल से पूछती है कि ये दूसरी कार किसकी है, तो वो कपल बताते हैं कि हम यहाँ 2 दिन की हाइकिंग करने के बाद अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब वो कपल उस कार के बारे में बताते हैं कि हमने यहाँ पर किसी को ना तो देखा है और ना ही हमें यहाँ किसी के बारे में कुछ पता है। अब पैम से बातचीत करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर पैम की भी अपनी यात्रा शुरू होती है और वो आगे बढ़ती है कि तभी उसकी एक स्ट्राइक टूट जाती है। अब इस स्ट्राइक को वो एक टेप की मदद से जोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तूफान बहुत तेज होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा आंधी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं ज़ोर ज़ोर से चलने लग जाती हैं। अब पैम चलते चलते थोड़ी दूर बाद वहाँ पर एक ब्रेक ले लेती है और ब्रेक लेने के बाद वो देखती है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं और भी ज़्यादा तेज हो गई, पहन लेती है। इतने खराब वेदर के बाद भी पैम वापस जाने का डिसीजन नहीं लेती, वो आगे बढ़ती रहती है। अब पैम को एक बोर्ड और कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ आसपास कोई है। तभी वो सीटी बजाने लगती है कि अगर किसी को उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उसको अपने पास बुला सकता है। अब पैम सीटी बजाते हुए ही आगे चल रही थी, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो उस गड्ढे से बाहर निकल आती है, लेकिन वो तभी फिर से दोबारा उस गड्ढे में गिर जाती है। अब वो बेहोश हो जाती है और जब वो वापस जागती है तो देखती है कि तूफान काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर होता है। अब यहाँ वो वापस बाहर निकलने की एक बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी हिम्मत हार जाती है और तभी वो देखती है फ्लैशबैक में अपनी बेटियों को, जिससे उसे काफ़ी हिम्मत आ जाती है और वो एक बार फिर से अपनी हिम्मत इकट्ठी करके जुट जाती है बाहर आने में। और अब फाइनली वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे काफ़ी तेज़ प्यास लगी हुई होती है। वो अपनी बोतल निकालती है, लेकिन बोतल में पानी नहीं होता है, लेकिन वो फिक्र ना करते हुए जाने से पहले इस गड्ढे को दोबारा से भरती है ताकि इसमें कोई और दोबारा ना गिर जाए। अब आगे चलने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो इतने तूफान में भी बड़े आराम से बैठा हुआ होता है। पैम आगे बढ़कर देखती है कि इसने तो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए हैं इतने तूफान में भी, लेकिन उस आदमी की हालत यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब होती है इस तूफान की वजह से, वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका होता है। पैम उसे काफ़ी ज़्यादा जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं उससे कोई भी रिस्पॉन्स देता और इसके बाद में पैम उसका नाम जॉन रख देती है। जॉन के जूते उतारने पर पैम को पता चलता है कि जॉन के पाँव इस ठंडे तूफान की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वो ये देखकर पैरों को रब करती है और उसके पैरों में सॉक्स पहना देती है और बाकी का सारा सामान जो वो अपने साथ लाई हुई होती है वो भी उसे जॉन को पहना देती है। पैम यहाँ बार बार जॉन को कंट्रोल कर रही थी और वो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से जॉन का माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रीज हो चुका है, वो सोचने समझने के लायक नहीं है। पता नहीं जॉन के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो नीचे जाना ही नहीं चाहता था। अब हम देखते हैं कि 2 बज चुके होते हैं, लेकिन वो दोनों ज़्यादा आगे नहीं बढ़े होते हैं। तभी पैम देखती है कि जॉन उसके साथ नहीं है। वो मुड़ती है और देखती है तो उसे पता चलता है कि जॉन तो खाई में गिर रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खाई नहीं होती है, बल्कि गिर कर तो उसने अपने पैरों को और भी ज़्यादा घायल कर लिया होता है। अब हम देखते हैं कि जॉन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। वो लोग एक जगह पर रुके हुए होते हैं। अब जॉन यहाँ पर बर्फ़ चबा रहा होता है। अब पैम उसे यहाँ रोकती है, क्योंकि ऐसा करने से तो जॉन को और ज़्यादा नुकसान ही पहुँचेगा। अब पैम यहाँ एक पेड़ के पास बैठकर रेस्ट कर रही होती है, तभी जॉन का पैर स्लिप होता है और वो नीचे जाकर गिरता है। जॉन के पीछे पीछे पैम भी नीचे गिर जाती है और खुद भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो जाती है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर जॉन को हिम्मत देती है। जॉन कहता है कि अब मुझसे और ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाएगा। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जॉन यहाँ पर मरने आया था, लेकिन पैम ने किसी भी तरीके से उसको बचा लिया था। अब जॉन यहाँ पर पैम को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा बोलता है ताकि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन पैम उसे छोड़कर नहीं जाती।
अब वो लास्ट पेयर भी जो सॉक्स का बचा होता है वो उसे पहना देती है और कुछ मेडिसिन उसको खिला देती है जिससे उसमें एनर्जी आ सके। पैम उसे कुछ चॉकलेट भी देती है ताकि उसमें एनर्जी आ सके। यहाँ इन दोनों की लाइफ ही बहुत ही ज़्यादा खतरे में होती है तूफ़ान की वजह से। जॉन यहाँ पर पैम से पूछता है फ़ोन के बारे में, तो वो कहती है कि यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है और यहाँ पर कोई भी बैकअप हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। कुछ ही देर बाद यहाँ रात होने वाली होती है जिसकी वजह से काफ़ी ठंड बढ़ जाती है और वो अब एक रिवर के पास पहुँचते हैं जहाँ एक लकड़ी की मदद से उन्हें रिवर को पार करना होता है। अब पैम तो यहाँ आसानी से क्रॉल करके उस रिवर को पार कर जाती है और वो जॉन से कहती है कि तुम संभाल कर यहाँ आना, संभाल कर इस रिवर को पार करना, और तभी जॉन नीचे पानी में गिर जाता है। अब देखते ही देखते जॉन वहाँ से पानी तेज़ होने की वजह से वैनिश हो जाता है। ये देखकर पैम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं उसे नहीं बचा सकती। अब पैम तो यहाँ रो रही होती है और वो रोते रोते आगे बढ़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि जॉन उसको पानी के किनारे पड़ा हुआ मिल जाता है। अब पैम उसे बाहर ले आती है और वो जान जाती है कि अभी भी जॉन जिंदा है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और पैम यहाँ जॉन को हिम्मत देती है और अब जॉन की हिम्मत भी जाग जाती है। अब रात हो चुकी होती है और पैम लगातार जॉन को ये समझा रही होती है कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। वो जॉन का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक सॉन्ग गाने को कहती है। पैम यहाँ अपनी बेटियों को याद कर रही होती है। तभी वो आखिरकार रोड पर पहुँच जाते हैं। अब इन्हें वहाँ से गुजरते हुए एक कार दिखाई पड़ती है। ये उसे आवाज़ लगाते हैं लेकिन वो कार नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। अब लिफ्ट ना मिल पाने की वजह से जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चलते चलते दोनों आखिरकार अपनी कार तक पहुँच ही जाते हैं। अब इससे जॉन खुश हो जाता है। जॉन के साथ साथ पैम भी बहुत खुश होती है ये जानकर कि उसने अपने साथ साथ किसी और की भी जान बचाई है। अब पैम यहाँ कार के पास जॉन को छोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉन वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। अब पैम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लगता है ये जानकर कि वो उसे बिना मिले बिना बात किए ही वहाँ से चला जाता है। और अब पैम भी घर पे वापस आती है। अब वो घर पे खाना खा रही होती है और खाना खाते के साथ ही वो हंस भी रही थी, रो भी रही थी क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब इसके बाद वो बाथ टब में जाती है और बाथ टब में जाने के बाद वो वहाँ पर भी रो रही होती है। अब वो वहाँ से जाकर रूम में सो जाती है। सोने के बाद वो अचानक से जागती है और क्योंकि उसे वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। तभी वो बगल वाले कमरे में जाकर देखती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वहाँ पर उसकी दोनों बेटियों की लाशें पड़ी होती हैं। वो उन बच्चियों को रोते रोते सॉरी कह रही होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये बात पिछले समय की बीती हुई होती है। घर में गैस लीक हो जाती है जिसकी वजह से जब पैम जागती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियाँ मर चुकी होती हैं और ये 1 साल पहले के बीते वाले दिन हुआ था और इसी वजह से उसके लिए बीता हुआ कल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। अब हमें पता चलता है कि कल का दिन इसके लिए कितना सैड था। इसके बावजूद इसने कल एक इंसान की जान भी बचाई थी। अब जब पैम सोकर उठती है अगले दिन तो वो देखती है कि हर जगह जॉन की ही न्यूज़ चल रही होती है, जॉन वही जिसे इसने बचाया होता है। यहाँ जॉन ने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया था लेकिन उसने यहाँ पर अपना रियल नाम नहीं बताया था। इसकी वजह से यहाँ पर पैम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही होती है। उसे जॉन के बारे में सब कुछ जानना था। इसी वजह से वो जॉन का नंबर निकलवाने की कोशिश करती है लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाती है। अब अगले दिन वहाँ पर उसके घर एक रिपोर्टर भी आता। अब पैम तो यहाँ हीरो बन चुकी होती है लेकिन पैम को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगले दिन वो कॉफ़ी शॉप पर जाती है जहाँ वो जॉन को देखती है। जॉन वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। अब जॉन यहाँ उसका सामान उसे वापस लौटाता है। अब पैम को यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चाहिए होता, उसे तो सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो जॉन यहाँ पर खुद ब खुद अपनी असलियत बताने लगता है कि काफ़ी सालों पहले इसकी लवर भी इसी तरीके से पहाड़ियों में गुम हो गई थी और वो वहाँ उसे ही ढूंढने गया था। इसी वजह से कल का दिन इसके लिए भी बहुत स्पेशल था। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी जब इसे इसकी लवर नहीं मिलती तो यहाँ आंखें बंद करके वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है उस तूफान में ताकि इसकी लवर आए और इसे यहाँ से ले जाए। लेकिन वहाँ उसके आने की बजाय वहाँ पर पैम आ जाता और पैम ने जॉन की जान बचा ली थी। इस वजह से जॉन बहुत ही ज़्यादा आभारी होता है पैम का, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होता है और इससे पैम खुश होती है और वो खुद ब खुद अपनी स्टोरी भी बताने
बताने लगती कि कुछ सालों पहले कैसे इसके घर में गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी दोनों बेटियां मर जाती और पैम इसमें से बच जाती है, क्योंकि इसके रूम की एक विंडो क्रैक होती है और इसकी बेटियां 5 से 6 साल की थी और उनकी डेथ के बाद पैम भी मरना चाहती थी, लेकिन वो ये डिसीजन नहीं लेती। इसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया और इसने दूसरों की भलाई के बारे में अपने जीवन को समर्पित किया, क्योंकि जीवन जीने का तो यही एक मतलब है जिसे पैम ने समझ लिया था। हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है।